भगवान गणेश कौन है और उन्हें हाथी का सर कैसे मिला? भगवान गणेश को हाथी का सर ही क्यों लगाया गया? जानिए क्या है पौराणिक कथा। और इस गुफा में रखा है भगवान गणेश का कटा हुआ सर। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहां आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता का स्थान प्राप्त है और उन्हें हर कोई खुश करना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब गणेश भगवान का मस्तक कटा तब उनके पिता यानी भगवान शंकर चाहते तो किसी का भी सर लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने लगाया तो सिर्फ हाथी का सर। इसके पीछे वजह क्या थी, आइए समझते हैं। भगवान गणेश के जन्म से लेकर उनका मस्तक कटने तक की घटनाओं का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। कथाओं में यह भी बताया गया है कि कैसे भगवान गणेश को हाथी का सर लगाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विघ्नहर्ता को हाथी का मस्तक ही क्यों दिया गया? आइए जानते हैं इसका रहस्य। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गणों के देवता गणेश जी सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन करना अनिवार्य होता है। गणेश जी गणों के देवता हैं और इनका वाहन एक मूषक यानी चूहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी केतु के देवता हैं। भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना के लिए साल भर में एक बार गणेश उत्सव मनाया जाता है। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम होती है। गणेश जी सभी विघ्नों के हरता हैं और भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। सभी भक्त जानते हैं कि गणेश जी का सर एक हाथी का सर है। क्या है इसका कारण और कौन लाया गणेश जी के लिए हाथी का सर? गणेश जी का शीश किसने काटा और क्यों काटा? कहते हैं जब माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश के शरीर की रचना की तो उन्हें एक खूबसूरत बालक बनाया। उनका मुख भी अन्य देवों की तरह सुंदर और तेजमयी था। एक बार माता पार्वती स्नान करने गईं और अपने प्यारे पुत्र गणेश जी को पहरेदारी पर रखते हुए कहा कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। माता के स्नान करने के दौरान ही द्वार पर भगवान शंकर आए और गणेश जी से अंदर जाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन पुत्र गणेश ने उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। जिसके बाद शिवजी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी पर लगा हाथी का सर। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र मार दिया गया है और सर धड़ से अलग पड़ा है। ये देखकर वो बहुत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की। शिव असमंजस में पड़ गए। कटा हुआ सर दोबारा नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए भगवान शिव ने विष्णु भगवान से कहा कि वो गणेश के लिए कोई सर लेकर आएं। विष्णु भगवान ने जंगल में देखा कि एक हथनी अपने बालक की ओर पीठ करके सोई थी। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके बालक का सर धड़ से अलग कर दिया और शिव जी के पास ले आए। शिव जी ने ये सर गणेश जी को लगाया और उन्हें पुनर्जीवित करते हुए प्रथम पूज्य का वरदान दिया। गजासुर राक्षस से जुड़ी कथा। कूर्म पुराण के अनुसार गजासुर नामक एक राक्षस भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उन्हें प्रसन्न करने के लिए
आराधना में लीन रहता था। उसका जन्म गज और असुर के संयोग से हुआ था और मुख भी गज के समान था। उसकी भक्ति को देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। गजासुर राक्षस ने वरदान में प्रभु को उसके पेट में ही निवास करने को कहा। इस वरदान को पूरा करने के लिए शिवजी गजासुर के पेट में समा गए। जब भोलेनाथ को मां पार्वती खोजने लगी तो वो कहीं नहीं मिले। उन्होंने विष्णु जी को भोलेनाथ का पता लगाने को कहा और भगवान विष्णु ने अपनी लीला दिखाई और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और नंदी गजासुर के महल में नाचने के लिए गए। नंदी का अद्भुत नृत्य देखकर गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया और नंदी को वरदान मांगने को कहा। फिर नंदी महाराज ने अपनी चतुराई से भोलेनाथ को मांग लिया। गजासुर समझ गया कि उसके महल में स्वयं भगवान पधारे हैं और उसे अपना वचन निभाना पड़ा। गजासुर के वचन पूरा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि समय आने पर उसे ऐसा मान सम्मान मिलेगा कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। जब भोले बाबा ने गणेश भगवान का सर काटा था तब श्री हरि ने गजासुर का ही शीश काट कर लगाने को दिया था और ऐसे भगवान गणेश के धड़ पर एक हाथी का सिर लग गया और गजासुर के मुख को वो सम्मान मिला जिसका वचन श्री हरि ने दिया था। गुफा में रखा है भगवान गणेश का कटा हुआ सर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का सर यहां काटा था। ये गुफा पाताल भुवनेश्वर के नाम से जानी जाती है और ये गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये गुफा पहाड़ के करीब 90 फीट अंदर बनी हुई है। ये गुफा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा के शेरा घाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोली हाट में स्थित है। इस गुफा से पता चलता है कब होगा कलयुग का अंत। इस गुफाओं में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर मौजूद हैं। इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान शिव और 33 करोड़ देवता मौजूद हैं। ये पत्थर 1000 साल में 1 इंच बढ़ता है। कहा जाता है कि जिस दिन ये पत्थर दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी जो सूर्य वंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। राजा हिरण का पीछा करते करते इस गुफा तक पहुंच गए थे। तब उन्होंने इस गुफा की खोज की थी। उन्हें उस दिन उस गुफा में भगवान शिव सहित 33 करोड़ देवताओं के दर्शन हुए थे। ये स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित किया गया है कि आदि शंकराचार्य ने 1191 ईस्वी में इस गुफा का दौरा किया था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।